मुसलमान भरोसे के लायक नहीं है, कश्मीरी लोग भरोसे के लायक नहीं है, कश्मीर में भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ बाइकआउट करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? वो उस मुसलमान को याद करे शेरवानी, जब पाकिस्तान की फौज आई थी तो शेरवानी ने उनको गुमराह करके वापस पाकिस्तान भेज दिया और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग होने में रोका। 20% मुसलमान वो हैं जो हुर्रियत के साथ चलते हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते हैं, PDP के साथ चलते हैं, CPI के साथ चलते हैं, कांग्रेस के साथ चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद है पहलगाम में, जहां बहुत बड़ा और अहम काम किया गया। आपको बता दूं कि डॉक्टर संदीप मावा की क़ियादत में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहां लाई गई कश्मीरी पंडित्स की जानिब से, जिन्होंने जो 22 सरन में टेरर अटैक हुआ वहां के शहीदों को ट्रिब्यूट दिया और यहाँ पर एक रैली निकाली जिसका स्लोगन था आला। चलिए डॉक्टर संदीप मावा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उन्होंने इसका नाम आलव ही क्यों रखा। 35 साल पहले कश्मीरी पंडित के साथ राजनीति की गई और लात मार के कश्मीरी पंडित को कश्मीर से पलायन करने पे मजबूर कर दिया। जी सर। उसके बाद अब पाकिस्तान को ये तय हो गया 2019 के बाद कि कश्मीरी मुसलमान अब आतंकवादी बनने को तैयार नहीं है, वो भारत के साथ जीना और मरना चाहता है। इसलिए आपने देखा मई जून जुलाई या अप्रैल मई जून जुलाई सबसे ज्यादा टूरिस्ट पूरे जम्मू कश्मीर में आते हैं और यहाँ टूरिज्म एक बड़ी इकोनॉमी है। 80% लोग टूरिस्ट के साथ जुड़े हैं, टूरिज्म के साथ जुड़े हैं। 22 सरन करके उनने कश्मीरियों मुसलमानों पे घात किया है। इसलिए जो यहाँ बाइकआउट पाकिस्तान से कराने की पहल है और जो हमारी कुछ मीडिया के लोग, जैसे मैंने ही 22 सरन कराया, अरे साहब मैं तो कश्मीरी हिंदू हूँ, मैं तो पीड़ित हूँ उस आतंकवाद से। आज मेरे 80% मुसलमान पीड़ित हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 10% हिंदू भी इसके साथ हैं कि यहाँ खेला हो और उनकी दुकान चलती रहे, और 20% मुसलमान भी जो आतंकवाद से फायदा लेना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाई आप बिल्कुल जिम्मेदारी से मानिए, 20% मुसलमान वो हैं जो हुर्रियत के साथ चलते हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते हैं, PDP के साथ चलते हैं, CPI के साथ चलते हैं, कांग्रेस के साथ चलते हैं, और 10% वो हिंदू हैं जो यहाँ से पलायन कर गए और वहाँ अपने राजनीतिक दल या अपनी दुकानें खोल दी। वो कौन है? वो पनुन कश्मीर जैसे गद्दार हैं। वो कौन है? वो सुशील पंडित जैसे गद्दार है। वो कौन है? वो रंजीत गोरखा जैसे चोर है। वो कौन है? वो भारत जैसा दलाल है। इसलिए साहब ऐसे दलालों को हम मौत के घाट तो उतारेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान में जो भाईचारा है उसको और मजबूत करेंगे। और आपसे मैं आज एक वादा करके जाता हूँ, आने वाले 15 दिन, आज 31 मई है, 15 जून से पहले हम कम से कम 10 लाख टूरिस्ट, चाहे बंगाल से, गुजरात से, अहमदाबाद से, तमिलनाडु से, केरला से, गुजरात से, हम भर के टूरिस्ट भेजेंगे। और जो लोग ये चाहते हैं कश्मीर बाइकआउट में रहे, आतंकवाद में रहे, ड्रग में रहे और गुमराह हो और पाकिस्तान का समर्थक बने, उनको करारा जवाब देंगे। सर हमें एक और क्वेश्चन, आपने अभी कहा बाइकआउट कश्मीर काफी चर्चा में है और कुछ लोग ऐसे भी है जो कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित जो है उनके बीच में डिस्प्यूट उठाना चाहते हैं, उनके बीच में बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि मुसलमान भरोसे के लायक नहीं है, कश्मीरी लोग भरोसे के लायक नहीं है, कश्मीर में भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ बाइकआउट करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जब हमने रैली की, 2 चीज़ें मैंने परसों ऐलान किया कि मैं जम्मू से और दिल्ली से अपने लगभग 600 कश्मीरी पंडित ला रहा हूँ। उसी वक्त मुझे पहलगाम से, गुलमर्ग से जो होटेलियर्स हैं उन्होंने एक दावत दी कि साहब आप तो आ रहे हैं, हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं और होटल के दरवाजे खुले, आप आइए और हमारे साथ शाना बशाना जो ये बाइकआउट कराना चाहते हैं पाकिस्तान या यहाँ की गोदी मीडिया जो पाकिस्तान के हाथ मजबूत कराना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इसलिए आपने देखा इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित इस रैली में नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा या ये कहा कि जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये मुसलमान ने भी कहा। और जो लोग ये कहते हैं मुसलमान गद्दार है, वक्त उसके लायक नहीं है, वो उस मुसलमान को याद करे शेरवानी, जब पाकिस्तान की फौज आई थी तो शेरवानी ने उनको गुमराह करके वापस पाकिस्तान भेज दिया और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग होने में रोका। ये वो लोग याद करें, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे नेता, अब्दुल कलाम जैसे जो साइंटिस्ट है, जिसने हमें यहाँ जो ब्रह्मोस मिसाइल की आज बात करते हैं, अग्नि की भी बात करते हैं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देश को मजबूत किया। इसलिए अगर कोई ऐसी बात करता है वो देशद्रोही है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो,
ऐसे देशद्रोहियों को एक ही जवाब, उनको गोली मारनी चाहिए ऐसे गद्दारों को जो कौमों में फूट डालते हैं। सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो लोग ये डिस्प्यूट उठा रहे हैं या जो लोग कश्मीर को बदनाम करें, मुसलमानों को बदनाम करें, आपको लगता है हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? और चोर मसेरे भाई, मैंने आपको पहले ही कहा 10% मुसलमान आतंकवाद के साथ है और 10% हिंदू आतंकवाद को समर्थन देता है। मुसलमान कौन 20%? वो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सरकार है। ये तो खुश होते हैं जब कश्मीरी मरते हैं। अगर आपको याद हो, जब 2019 में 370 और 35 से हटा था, जब इन सब लोगों को हाउस अरेस्ट किया था, सबसे पहला सवाल फारूक अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात ने किया था कि कितने कश्मीरी मुसलमान मर गए। साहब, ये हमारे मरने से अपनी राजनीति चमकाते हैं और आतंकवाद को खेला बना के हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और यूरोप से पैसे लेते हैं। अगर आपको याद हो, अभी हाल ही में जब जंग हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि 50 साल से हमें अमेरिका जो दहशतगर्द मुल्क है वो पैसे देता है और यूके, इंग्लैंड हमें पैसे देता है कि हिंदुस्तान को आतंकवाद में रखो, कश्मीरियों को मराओ, वहाँ आतंकवाद फैलाओ और यहाँ गंदा खेल शुरू करो। इसलिए मैं बिल्कुल मानता हूँ ये जो सरकार उम्मदुल्ला की है और ये जो आतंकवाद यहाँ खेल करते हैं, ये मिलके कराते हैं, लोगों को मरा के आतंकवाद में और कश्मीरियों को धकेलते हैं। सर, आपकी जानिब से मोदी सरकार के लिए कोई मैसेज? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं बिल्कुल दिल से मानता हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं। कश्मीर में बैठ के पहलगाम में कहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। वो ईश्वरी बंदा है। क्यों? जब मोदी ने शासन लिया, मोदी जी ने 2014 में, तो तब दुनिया की 10वीं बड़ी इकॉनमी थी हिंदुस्तान। उनके नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेज़ गति में हिंदुस्तान आ गया। उसके बाद दुनिया की 10वीं इकॉनमी से वो आज 4थी बड़ी इकॉनमी आ गया और आने वाले 5 साल में दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी आने वाले हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी जी चमत्कारी हैं। मैं उनसे अपील करता हूं और उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, जब गुजरात तकलीफ में था, जब वहाँ भुज में भूचाल आया था और गुजरात तहस नहस हो गया था उनकी इकॉनमी, तब मोदी जी ने कहा था, आह्वान किया था कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मेरा परिवार बुझ गया था, हमने जो भी समर्थन करना था, जिस रूप में करता हमने कर दिया। आज कश्मीरी हिंदू 36 साल 35 साल से पीड़ा में है और आज 80% मुसलमान जो हिंदुस्तान के आइन को मानता है, हिंदुस्तान के राज को मानता है, वो तकलीफ में है। और बाइकॉट जो हमारे देश के कुछ लोग, गद्दार मीट लोग और जो पाकिस्तान के समर्थन को कराना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र अपील करना चाहता हूँ, आपने 11 साल में एक भी छुट्टी नहीं है, गर्मियाँ चल रही हैं, आप सर्दी में आइए। देखिए, इस वक्त ऑलमोस्ट 31 जून, आज 31 मई है, बारिश हो रही है। मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, कुछ दिन तो गुजारिए जम्मू कश्मीर में, ताकि जो ये बाइकॉट है वो ख़त्म हो और मोदी जी की सरकार में यकीन हो और ताकि सब लोग कहें मोदी है तो मुमकिन है। ये हमारे साथ डॉक्टर संदीप मावा, जिनका कहना था कि ऑल आउट स्लोगन जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए लिया गया है जो कश्मीर आने से डर रहे हैं, जिनके दिल में खौफ और दहशत बिठाई गई है। आपको बता दें चलूँ कि डॉक्टर संदीप मावा ने ये भी कहा कि 15 तारीख तक कम से कम 15 लाख टूरिस्ट जो है वो कश्मीर आएंगे और यहाँ का जो टूरिज्म है वो फिर से बहाल होगा। मैं मौरफ़ शबीर, मॉर्निंग कश्मीर के लिए, पहलगाम।